जब जब सरकार डरती है कथित शुद्धिकरण की मामला। भाजपा की आरएसएस की मानसिकता है कि देश के अंदर में जातिवाद की जो व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था ये लोग लागू करना चाहते हैं, उसका विरोध होना चाहिए। इस देश में हर कोई एक है। कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता मन भी जो है राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक में पहुंचे हैं। कांग्रेस के जो पूर्व इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मैं कलेक्ट्रेट परिसर के पास में पहुंच रहा हूं। आपको बता दूं कि झारखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कुछ कार्यक्रम के लिए गए थे, तो कथित जो है शुद्धिकरण का मामला सामने आया है। उसको लेकर राजधानी रायपुर में कांग्रेस पार्टी के बैनर तले जो है यह पैदल यात्रा निकाली गई है। बातचीत करेंगे। आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और भाजपा सरकार का जो है भरसक निंदा की जा रही है। ईडी का भी जो है जिक्र किया जा रहा है। जब जब सरकार डरती है ईडी को आगे करती करके जो है नारा लगाया जा रहा है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो एक प्रदर्शन है वो गरमाती जा रही है। और प्रदेश भर में जिस प्रकार से कथित शुद्धिकरण की मामला सामने आई है, उसके बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है एकजुट होकर लामबंद तरीके से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। बातचीत कर लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये जो मामला सामने है इसे अभी कलेक्ट्रेट परिसर ये सरासर राम गोपाल अग्रवाल जिन गिरफ्तार करे हैं वो बिल्कुल गलत है। और दूसरा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है और वो जिन मन से भाषण दी 16 गंगा जल से साफ करे हैं, ये पूरा देश के अपमान है, देशवासी मन के अपमान है। और तरह से ये धरना प्रदर्शन है। ये साफ तौर पर देख सकते हो कि कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी देन भी जो है विरोध जतावा था भाई। और लगातार जो है कांग्रेस के जो लोगन मन हावे तेन मन पहुंचे हावे और जो लोगन मन हावे से बातचीत करे कोशिश करबो। अभी जो है जो कार्यकर्ता हावे तेन मन भी जो है बातचीत करे की स्थिति नहीं है। काबर की राजधानी रायपुर के अभी अम्बेडकर चौक, ये जो अम्बेडकर चौक है, अम्बेडकर चौक के तस्वीर दिखा। अम्बेडकर चौक पर जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है नेता मन हावे तेन मन पहुंच गए और यहाँ से जो है सत्याग्रह कर ही शांतिपूर्ण तरीका से और बाद में जो है आगे के रणनीति हावे तेन लाभ मतलब बताया के प्रयास करबो। कांग्रेस पार्टी के जो शहर अध्यक्ष है श्री कुमार जी, उनसे बातचीत करते हैं, मामला को समझने का प्रयास करते हैं। सर, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की इतने बड़े लीडर के साथ में ये जो घटना सामने आई, उसके बाद में प्रदेश भर में जो है प्रदर्शन जारी है, भारत देश में प्रदर्शन जारी, क्या कुछ बोलेंगे? देखिए, ये भाजपा की आरएसएस की मानसिकता है। मैं आपको बता दूं, शायद आपको भी नहीं मालूम होगा, 100 साल के इतिहास में आरएसएस के आज तक के कोई भी SC ST या OBC का सरसंघचालक नहीं बना है। जो संघ का जो प्रमुख होता है, जो नागपुर में बैठता है, जो आज मोहन भागवत है, आज तक 100 साल के इतिहास में तीन कैटेगरी के लोग, जो करीब करीब देश के 90% आबादी होती है, SC ST और OBC, एक भी को मौका नहीं मिला है। इनकी सोच शुरू से जातिवादी रही है। ये लोग विद्वेष की राजनीति करते हैं, ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं, ये लोग छोटे और बड़े की राजनीति करते हैं। इसलिए इनका विरोध हर कोई कर रहा है। और आज पूरे देश के अंदर में नाराजगी इसी बात को लेकर है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो 75-80 साल के सीनियर लीडर हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार आज आज़ादी के 80 साल बाद अगर हम लोग को देखने मिल रहा है। कल हम लोग आज़ादी का 80वां वर्ष मना रहे हैं, वर्षगांठ मना रहे हैं, और उसके बाद भी अगर जातिवाद भाजपा के नेता फैला रहे हैं, आरएसएस के नेता फैला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए विरोध करने के, आज सड़क पर आकर लड़ने की ज़रूरत है। और इसलिए हम सब लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर मौजूद है। भूपेश बघेल जी आए, तमाम नेता हैं, और सबका एक ही उद्देश्य है कि देश के अंदर में जातिवाद की जो व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था ये लोग लागू करना चाहते हैं, उसका विरोध होना चाहिए। इस देश में हर कोई एक है, समान, एक खून, एक रंग, एक समान विचारधारा के लोग रहना चाहिए, यही मांग हम सबसे। सर, ईडी CBI को लेकर भी प्रदर्शन देखने के लिए मिले, क्या कुछ मांग है आप लोग को? देखिए, ईडी CBI का स्ट्राइक रेट जो है 99.9% केसेस ईडी CBI जब भी करती है वो केस खत्म हो जाते हैं प्राथमिक रूप में ही। कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि कोई दोषी साबित होता है। आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी को कितना बदनाम किया गया, 2G 3G 4G, स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम, कोलगेट, क्या नहीं बोला गया, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, स्विस बैंक, हर कुछ बोलने के बाद में आज इतने वर्षों के बाद में साबित होता है कि मनमोहन सिंह जी का कोई नाम किसी मामले में नहीं आता है। मनमोहन सिंह जी ने अपने समय में, अपने रहते में उन्होंने बोला था, इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा।
लगता है आपको सेंट्रल जांच एजेंसी है उसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है? पूरे की पूरी तरीके से कर रही है। ये लोग उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता आरएसएस के परिवार के लोगों को ही सेंट्रल जांच एजेंसी के अंदर में प्रमुख पद पर बैठाया जा रहा है। जो उनके परिवार के लोग 25 साल 40 साल आरएसएस से थे, आप इनकी खोज करेंगे तो आपको पता चलेगा यही लोग हैं, इनके ही लोग रिश्तेदार लोग हैं आरएसएस के लोग। उनको ही बड़े बड़े पद पे सीबीआई आईबी और तमाम विभागों में रखा गया है। तो ये लोग कहाँ से उम्मीद इनसे करोगे न्याय की उम्मीद? ये लोग जब कोई एग्जाम नहीं करा पा रहे, पूरे देश के अंदर में कोई व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं, लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, 14-15 साल के बच्चों से लेकर 70-80 साल के सीनियर तक इनके खिलाफ सड़क में आके लड़ाई लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इन अराजक सरकार और अराजक पार्टी के कारण है। इसलिए विरोध करना आवश्यक है और आज युवा सड़क पर आकर विरोध कर रहा है। आज जो संख्या थी इसमें नॉन पॉलिटिकल लोग ज़्यादा थे, तमाम लोग आकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आगे क्या करने वाली है अगर इस प्रकार से और पुनरावृत्ति होती है? हम रोज लड़ रहे हैं, रोज लड़ेंगे। इस सरकार को, इस पार्टी को, जैसा राहुल गांधी जी ने बोला है कि इनको सबक सिखाना पड़ेगा। आने वाले समय में ये लोग जमीन पर आएंगे, इनके नेता सड़कों पर दिखेंगे नहीं आपको, ये लोग भागेंगे क्योंकि इन्होंने इतनी गलतियां की है कि देश इनको माफ़ नहीं करेगा, छत्तीसगढ़ इनको माफ़ नहीं करेगा। जी बिल्कुल। तो ये कांग्रेस पार्टी के जो कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं श्री कुमार मेमन जी, उनसे मैं बातचीत करने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से जो है उत्तराखंड में मामला सामने आई थी, कथित शुद्धिकरण का मामला, उसको लेकर देश भर में पूरा जो है प्रदर्शन जारी है और देखने वाली बात होगी कि अब इस मामले पर जो है क्या कार्रवाई होती है या जो शुद्धिकरण का मामला सामने आया उसमें आरोपी का गिरफ्तारी होता है या नहीं। कैमरामैन प्रवीण के साथ भरत चंद्रा, रायपुर, छत्तीसगढ़। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।